अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, जो कि बहुत आसानी से झटपट बन जाएगा और बहुत लज़ीज़ होता है। इसके लिए हम सबसे पहले बैंगन लेंगे, उनको हम जला लेंगे। मतलब पूरे नहीं जलाने होते, जैसे इतना कि छिलका जल के आराम से उतर जाए। जैसे वो जल जाएंगे हम उनको पानी में डाल के छिलका उतार लेंगे, बाकियों के हम पीस करके रख लेंगे, यानी कि चूमर सा बना लेंगे। हमने क्योंकि इसमें डालने थे आलू भी, वरना ये पूरे ही नहीं पड़ते हमें तो। हर किसी का अपना हिसाब होता है ना, बंदों के हिसाब से, तो इसलिए फिर इसके साथ हमने आलू बॉयल किए। इसमें हमने डाला एक प्याज, बिल्कुल चॉप कर लिया था उसको, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज लहसुन अदरक को हमने कर लिया सोते, अच्छे तरीके से करना है, मतलब इसका कलर जो है वो थोड़ा पिंकिश सा हो जाए। बिल्कुल आपने इसको ब्राउन नहीं करना, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आता। फिर हमने इसमें ऐड की लाल मिर्च, हल्दी, नमक। आप लोग ये सब चीज़ें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आप खाते पीते हैं अपने टेस्ट के साथ से। इनको इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देना है, ताकि कच्ची कच्ची मिर्चें फील ना हो। बाज़ लोग हंडिया बनाते हैं, उनको मिर्चें कच्ची कच्ची फील हो रही थी, वो इसलिए कि वो उसको भूनते नहीं हैं अच्छे से। अगर आप मिर्चें नमक मिर्च ऐड करने के बाद हल्का सा एक घूंट से भी थोड़ा पानी ऐड करके उसको भूनेंगे, तो जो होती है ना मिर्चों का कच्चापन, वो दूर हो जाता है। ये अब हमने इसमें शामिल कर दिया टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इनको भी भूनेंगे, ताकि टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। आप जो कुछ भी बना रहे हो, लेकिन आप अगर उसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे, हर चीज़ की अलग-अलग, तो उतना ही आपकी इंडिया में टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने ऐड किया साबुत धनिया, हाथ से थोड़ा सा मैश करके। आप इसमें कूटा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर साबुत धनिया डालेंगे तो वो हल्का हल्का सा जब मुंह में आता है तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने हंडिया बनाते वक्त हर चीज़ की जितनी अच्छी बुनाई करेंगे, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। आपकी हंडिया उतनी ही लजीज बनती है और उतनी ही लोगों से आपको तारीफ सुनने को मिलती है। बहुत सारी मेहनत की होती है। जितनी अच्छी मेहनत से और जितने अच्छे दिल से आप बनाएंगे, आपका खाना उतना ही मज़े का बनता है। अब हमने इसमें ऐड किए बैंगन, इनको भी हम थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। जितनी देर में हम लोग इन बाकी चीज़ों को ऐड करके इनकी बुनाई कर रहे हैं, साथ साथ हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं। तकरीबन आपने बैंगन डालने के बाद 2 से 3 मिनट इनकी बुनाई करनी है। अगर आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं, मेरे बनाए हुए खाने और तरकीब अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा भी नया चैनल है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। यहाँ अब हम ऐड कर रहे हैं उबले हुए आलू। हमारे आलू बॉयल हो चुके थे, हमने वो ऐड किए। अब इसके हम करेंगे मिक्स और थोड़ा सा भुनेंगे, लेकिन मिक्स करते वक्त ये याद करनी है कि चमचा बहुत ज़ोर का मत मारे, नहीं हिलाना, कि ये ना हो आलूओं का कचूमर निकल जाए। बहुत एहतियात से मिक्स करना है इसको, एहतियात से इसकी बुनाई करनी है। अब हमने ऐड किया भुना हुआ धनिया, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। उसकी तब तक बुनाई करेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे, हंडिया अपना ऑयल ना छोड़ दे। लेकिन ये है कि बुनाई करते वक्त चमचा आप लोगों ने एहतियात से चलाना होता है, क्योंकि आपकी जो मतलब हर चीज़ का कंज्यूमर तो नहीं निकालना होता कि वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। ये देखें हमारे लास्ट लुक।